जो लोग साधना कर रहे हैं उनको मेरा भर भर के आशीर्वाद है। साधनाएं करिए, सिद्धियां भी आती हैं, माँ भी प्रसन्न होती हैं, आशीर्वाद भी मिलता है, फलित भी होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं कि आशीर्वाद फलित नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि माँ की कृपा हमें प्राप्त नहीं हो रही। तो मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी भी कोई भी अनुष्ठान करने से पहले, कोई भी पूजा करने से पहले, कोई भी साधना करने से पहले, कोई मंत्र जाप करने से पहले या ईश्वर के सामने अपनी इच्छा को रखने से पहले कोई संकल्प लिया है? यदि हाँ, तो संकल्प में कुछ ना कुछ गलती हुई है और मोस्ट प्रोबेबली जो आंसर्स होंगे वो नहीं। यानी हम लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, ठीक है, हम लोग मंत्र जाप करते हैं, बट हम संकल्प नहीं करते। पुराने जमाने में याद है आपको, ऋषि मुनि जो हुआ करते थे, एक कमंडल लेकर चलते थे, वो पानी लेते थे, छींट दिया करते थे और श्राप मिल जाया करता था या आशीर्वाद मिल जाया करता था। वो पानी जो हुआ करता था संकल्पित पानी हुआ करता था। हालांकि वो पानी जाप से, उनकी गहन तपस्याओं से अभिमंत्रित होता था, बट उसके पहले वो पानी किस लिए वो अभिमंत्रित कर रहे हैं, उसके पहले वो संकल्प लेते थे। कहते थे ना, मैं श्राप देता हूँ, मैं संकल्प लेता हूँ। तो संकल्प लेना बहुत जरूरी है। बिना संकल्प के अगर आप पूजा पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो आपकी इच्छा कभी भी फलित नहीं होगी, ना होने का चांसेस ज्यादा रहेंगे। फटाफट से हम जान लेते हैं कि संकल्प लेने की सही विधि क्या है, ठीक है। तो संकल्प लेने के लिए ये हमारे जो पंच तत्व हैं, आकाश, गगन, पृथ्वी, वायु, ठीक है, और आपका जल। सो मेन इंपॉर्टेंट जो आपका चीज है वो है जल, ठीक है। तो आप वैसे 5 चीजों से संकल्प ले सकते हैं, ठीक है, 5 ही तत्वों से ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको जल और चावल का बता देती हूँ। आपको संकल्प लेने के लिए सबसे पहले, ठीक है, ये वाली मुद्रा बनानी है, ठीक है, ये मुद्रा बनाइए, ठीक है। ये मुद्रा अगर आप बनाते हैं, ये बीच में कटोरी सी बन जाती है, ठीक है। इस अंगूठे को ऐसे कीजिए, इसको ऐसे कीजिए, कुछ ऐसे दिखेगा आपको, ठीक है, ऐसे इस तरीके से ये कटोरी बन गई। तो संकल्प लेने की सही विधि जो होती है वो ये होती है। कटोरी बन जाएगी, इसमें हमको अब सीधे हाथ से संकल्प लेना है। इसमें हम पानी डालेंगे, पानी में पहले से ही गंगा जल डालेंगे, या फिर आप सीधे डायरेक्ट गंगा जल से भी संकल्प ले सकते हो, तो बहुत ही फलित होता है, ठीक है। बट याद रहे कोई गलती ना हो। संकल्प लेने के लिए सबसे पहले हम पानी और गंगा जल को मिक्स करेंगे और अपने हाथ पर उतना डालेंगे जितना हम उसको होल्ड कर सकें, वो नीचे ना गिरे, ठीक है। नीचे गिर जाएगा तो संकल्प खंडित हो जाएगा। ये गलतियां हम कर जाते हैं, ठीक है। तो 1 चम्मच पानी लीजिए, थोड़ा सा पानी लीजिए। लेने के बाद आप उसमें कोई एक फूल डाल सकते हैं, ठीक है, कोई भी पुष्प लीजिए। ये इस तरह से पानी लीजिए, फिर पुष्प लीजिए, ऐसे आपको मैं दिखा देती हूँ। पुष्प लीजिए, या आप दूर्वा भी ले सकते हो, ठीक है। थोड़ी सी हल्दी भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये तीनों चारों चीजें लेकर, अगर कुछ ना लेना चाहो तो सिर्फ गंगा जल या पानी भी ले सकते हो, लीजिए। और अपना नाम बोलिए, सर्वप्रथम अपना नाम बोलिए। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम बोलिए, और अनमैरिड हैं तो अपने पिताजी का नाम बोलिए, अपना गोत्र बोलिए, और बोलिए इस भारतवर्ष में अपने शहर का नाम बोलिए, अपने घर का एड्रेस बोलिए, दिन बोलिए, तिथि बोलिए, वार बोलिए, ठीक है। फिर बोलिए कि मैं संकल्प लेती हूं या मैं संकल्प लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आप संकल्प ले रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने का, तो मैं 11 दिन शाम को 6 बजे 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ूंगा, अर्थात हे श्री राम हनुमान जी, मेरी ये मनोकामना है, आप इसे पूरी कीजिए। अगर आप कोई मनोकामना रखना चाहते हैं, मनोकामना रख सकते हैं। अगर आप कोई मनोकामना नहीं रखना चाहते तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। मैंने हनुमान जी का सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। कहने का मतलब है कि कोई भी अनुष्ठान करने से पहले आपको हाथ में पानी लेकर संकल्प लेना है कि मैं इस टाइम इतने दिन तक, यानी मैं 21 दिन का संकल्प लेती हूँ। सेम टाइम आपको सेम क्वांटिटी में वो चीज करनी होगी, चाहे वो दुर्गा सप्तशती है, या फिर हनुमान चालीसा है, या फिर बजरंग बाण है, या फिर वो हनुमान बहुवाहक है, कुछ भी, कोई भी पाठ अगर आप करना चाहते हैं, या महिषासुरवर्धनी है, ठीक है। कोई भी पाठ, कोई भी अनुष्ठान आप करना चाहते हैं, तो वो आप अनुष्ठान से पहले संकल्प लीजिए। संकल्प आपने ले लिया, अपना नाम, एड्रेस, गोत्र, दिन, तिथि, वार सब बता दिया, ठीक है। अब आप इस संकल्पित पानी को, पुष्प को आप श्री गणेश जी के चरणों में, श्री हरि के चरणों में समर्पित ऐसे कर देंगे जी। ये हो गया आपका संकल्प पूरा। अब आप एक बार और थोड़ा सा पानी लीजिए और उसको एक बार ऐसे ही और समर्पित कीजिए, ठीक है। ये क्या हो गया कि आप यूनिवर्स को बता रहे हैं, आप ईश्वर को बता रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी शरण में हूं और मुझे मेरी ये मनोकामना है, इसके लिए मैंने ये संकल्प लिया है, ठीक है। तो इस संकल्प के चलते
आप मेरी ये मनोकामना पूरी करें। अगर आपको मनोकामना नहीं बोलनी है, आपको सिर्फ भक्ति चाहिए, तो आप सिर्फ भक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जो आपकी मर्जी हो ईश्वर, आप वो चीज़ मुझे दीजिए। मुझे बस अपने आपके चरणों की भक्ति दीजिए, ठीक है? 11 दिन का, 7 दिन का, 21 दिन का, 41 दिन का, 3 महीने का, 90 दिन का, जो संकल्प आप लेना चाहते हो अपनी इच्छा अनुसार आप उठा सकते हैं। देखिए, अगर आपको इस संकल्प को लेने में कोई दिक्कत आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप के ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है? खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब